नाज़रीन इस वक्त रात के 2:15 बज रहे हैं और बच्चों को देखें ज़रा दिन चढ़ा हुआ है इनका। और ये गाड़ी देखें कितनी मज़ेदार सी है। ये आ रहे हैं दो इधर लेके शहजादे, ये देखें ज़रा। ओह ये इधर ही चल सकती है मुझे लगता है वैसे, क्यों फुरकान भाई? ऐसी है पाकिस्तान में तो ये लड़ाई है। जिसको भी लगा उसने पर्चा करा देना है। ये देखें जी, फुटबॉल भी चल रही है यहाँ पे। इधर मोट वाली गाड़ी भी कुछ बच्चे चला रहे हैं और स्केटिंग भी चल रही है। ये दिन चढ़ा हुआ है इधर। इनकी रूटीन ही इस तरह है। वो भी चीज़ होनी चाहिए। सारा दिन तो धूप इतनी होती है कि ये बच्चे बाहर बेचारे निकल नहीं सकते। ये शायद इसलिए इस टाइम सारे पहुँचे हुए हैं। मुकामी है ये माशाल्लाह, मदीना शरीफ के बच्चे हैं और दे आर हैविंग हेल फन। बहुत मज़ा कर रहे हैं, खुश हुए हैं। ये चेहरे देखें ज़रा, कितनी खुशी है इनके चेहरों पे। वो लाइट चेक करें हैं? वो लाइट। हाँ ठीक है, चलते हैं। फुरकान भाई ने जी फरमाइश की है, सामने उनको कुछ लाइटें नजर आई हैं, बाकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। फव्वारा है एक तरह का। फुरकान भाई ने तो और भी फरमाइशें की थी फुटबॉल लेके। फुरकान भाई की एक शरारत ज़हन में आई थी कि बच्चे का किसी का फुटबॉल लेके दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इनको कहा कि कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर, भाग इस टाइम हम बिल्कुल नहीं सकते, पाँव हमारे दुख रहे हैं, बड़ी मार पड़नी थी अगर पकड़े जाते। यार इधर गंद डालना नहीं चाहिए वैसे असूलन। ये देखें, ये साहब भी जा रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं छोटे बच्चे। और ये जो फव्वारों का जिक्र आपको कर रहे थे, ये देखें, फ्लैश ऑन करना पड़ा। हाँ बच्चे उनमें नहा रहे हैं। भाई दी दिन के वक्त तो हम भी इधर ढूंढ रहे थे कोई स्विमिंग पूल ही हो या छोटी सी कोई नहर हो या कोई ट्यूबवेल चलता हो। बहुत गर्मी दिन के वक्त होती है, ये तो ज़िंदगी लौट आई हुई है जिस तरह। और ये देखें एक छोटी सी गुड़िया सो रही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी बैकग्राउंड में बिल्डिंग देखें, वो भी कितनी खूबसूरत है। इस बिल्डिंग के आगे जनाब ये बना हुआ प्ले एरिया। गेट नंबर 6 से आगे आते जाएं और कुबरी क्रॉस करें तो उसको बिल्कुल सामने ये एक फूड स्ट्रीट सी बनी हुई है। फूड स्ट्रीट भी और पीछे मार्केट है पूरी, जो मैं आपको दिखाने लगा। इस मार्केट से हम दिन के वक्त गुजरे थे मस्जिद कुबा जाने के लिए। ये पीछे एक टर्किश रेस्टोरेंट है, हमने इसका खाना ट्राई किया है। बारबेक्यू आइटम बहुत ही मज़ेदार थी और पर्टिकुलरली उसके मिल्क शेक भी अच्छे हैं बड़े। ये भी यहीं पर है, ट्राई किया जा सकता है। अगर आप लोग ट्राई करें तो मायूसी नहीं होगी, मज़ा आएगा। हाय, मार्केट में रश देखें लोगों का कितना है। दिन के टाइम ये चीज़, इतनी एक्टिविटी और इतना हसल बसल देखना नामुमकिन है मौसम की वजह से। ये सब लोग इस वक्त बाहर आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। खाने पीने के स्टॉल भी फुल चल रहे हैं सारे। ख़ास तौर पे देखने वाले तो इस टाइम बच्चे हैं जो इस कदर एंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन बेचारे पता नहीं किस तरह घर में बंद रहते होंगे। हमें अपना बचपन याद है ना, कि जिस तरह
घर में बैठे रहना एक सबसे तकलीफ़देह मरला होता था। लाइटिंग किस कदर खूबसूरत है, बहुत प्यारी मार्केट है ये। दिन के टाइम इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, लग रही थी अच्छी लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी लग रही। बहुत शानदार जगह है। इसका नाम मार्केट का पता होना चाहिए था वैसे हमें, वो नहीं हमने कहीं पढ़ा। ढाई बज गए, 15 मिनट आगे। 2:30 बजने में 2:15 हो गए। हाय, ये कुछ दोस्त हमें हाथ हिला रहे हैं। मदीना शरीफ के शहरियों की यही बड़ी मज़ेदार बात है, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। बहुत कम लोग आप देखेंगे जो उखड़े उखड़े फिरते होंगे, दे आर हैप्पी पीपल। तो क्यों ना हो, अपनी किस्मत पे तो खुश होना चाहिए। माशाल्लाह मदीना शरीफ में रहने वाले हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के शहरी हैं, उनके घर हैं यहाँ पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शॉपिंग के लिए भी कोई अच्छी जगह मालूम होती है, ये इधर आया जा सकता है शॉपिंग करने के लिए। हर चीज़ इधर मौजूद है, नज़र आ रही है। यहाँ जूते हैं, यहाँ अबाया की शॉप्स हैं, आप यहाँ से टॉप खरीद सकते हैं जो अरबी पहनते हैं। और नेम आई थिंक इट विल बी अवेलेबल हेयर। बहुत बड़ी मार्केट है। और थ्रू आउट, जिस तरह लाहौर में कभी अनारकली बाज़ार और रौनक हुआ करता था, ये उससे मिलती जुलती लुक दे रहा है। ये देखें जी, इधर गोल्फ कार्ट की सवारी भी अवेलेबल है यहाँ। जो लोग चलना नहीं चाहते वो इस पर बैठ के भी सैर कर सकते हैं। ये देखें जी, दोस्त कर रहे हैं हैविंग फन। बिल्कुल दूसरी तरफ भी इसी तरह की मार्केट है। अभी हम उधर नहीं जाएंगे, हमें हरम वापस जाना है इंशाल्लाह ताला। वाह जी वाह। अब हम वापस मुड़ेंगे यहाँ से। जूतों की दुकान, गारमेंट्स, फिर आपको अच्छी सन ग्लासेस चाहिए वो मिल सकती हैं। अबाया, काफ़ी दुकानें हैं अबाया की। पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं वो उम्रे पे या किसी भी मकसद के तहत जब इधर आते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो घर से उनको लंबी सारी जो फरमाइशों की लिस्ट मिलती है उसमें अबाया की लिस्ट बहुत होती है। हाईली डिमांडेड आइटम होती है ये। बच्चियाँ बहनें, कल हम आके इंशाल्लाह फिर देखेंगे भाई। हम नहीं जी, इसकी शॉपिंग हमारी लिस्ट पे है। ये लेके जाने हैं हमने, हमारे पास भी जिम्मेदारी है ये लेने। ये एक जूस की शॉप है, मिल्क शेक वगैरह मिल जाते हैं। ट्राई करें, ट्राई करते ज़रूर अगर कोई गुंजाइश रहेगी होती। अच्छा था खाना वो, आप भी एग्री करेंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखेंगे शवारमे की दुकान है, शवारमा और बर्गर्स। आई थिंक वी मस्ट कम हेयर ऑफन। जितने दिन इधर हैं ये मार्केट ट्राई करने वाली है। खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसी है। शॉपिंग के लिए देखेंगे कि किस कदर इकनॉमिकल है या नहीं। ये देखेंगे परफ्यूम की दुकान है, ये लेके भी जाएंगे। अरब बहुत ही नफीस लोग हैं। इनकी मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये अपने लिबास के बारे में, अपना जो इनका कल्चर है, जो इनका सकाफत में लिबास है, जो लंबी ये पहनते हैं, शर्ट से तोप पहनते हैं, सर पे रिबन और रुमाल, बड़ी फ़ख्र से कैरी करते हैं उसको, बड़ी प्राइड लेते हैं उसकी। और यहाँ पे शोरूम की तरह की दुकानें हैं जहाँ से तोप मिलते हैं। यू कैन हैव इट। बड़े बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। इन्होंने अपना कल्चर बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है, वो नहीं छोड़ते। और इनके कल्चर के अंदर एक नफासत का जो एलिमेंट है वो इससे ज़ाहिर होता है कि खुशबू के बड़े शौकीन हैं। आपको जगह जगह पे खुशबू की दुकानें नज़र आएंगी। एक तो खुशबू जो हम परफ्यूम और बॉडी स्प्रेज लगाते हैं, उसके अलावा घरों में
खुशबू बाकायदा तौर पे एक वो जिस तरह का स्टैंड होता है उसमें खुशबू मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबूआत जो हैं वो लगाते हैं। ये जैन नमाज की शॉप है। कंबल वगैरह भी यहाँ से लोग ले जाते हैं। पाकिस्तानियों की शॉपिंग की भी साइकी थोड़ी मज़ेदार होती है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने देखा कि जहाज़ में जो साथी मेरे थे पैसेंजर्स, बहुत सारों ने कंबल ख़रीदे हुए थे और महीना जून का था। मैं वो उसकी समझ नहीं सका वैसे रीज़न क्या थी। क्या यहाँ से बहुत सस्ते मिलते होंगे या कोई चीज़ होगी, बिला वजह तो नहीं उन्होंने लिए। तो ये लोग शॉपिंग बहुत यहाँ खुशी से करते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। और फिर जब यहाँ सेल लगती है तो वो पाकिस्तान की तरह यहाँ हमारे मुल्क की तरह हमारे शहरों में जो सेलें लगती हैं उसकी तरह नहीं होती। ये हमारा होटल था जिससे अभी हमने वैन दे हैव अ सेल दे मीन इट। वो सेल होती है बाकायदा, ठीक ठाक कीमत कम होती है और आपको पैसे का नेमोल बदल मिलता है, वैल्यू फॉर मनी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कदर खूबसूरत शहर है ये। वाई शुडंट वी फॉल इन लव विद दिस सिटी? देयर इज़ एवरी रीज़न फॉर दैट। इस अगली बार हम शायद आएँ क्योंकि नई ये इंट्रोड्यूस कराई है। लोग पाँव पे कोई हेलमेट हेलमेट टाइप पहन के फिरेंगे। ये बच्चों के साथ चला, बच्चे बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं इसको चलाते हुए, मगर उनको तो बहुत मज़ा आ रहा है इसका। जिसको ये लगेंगे उसको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखी है। ये हो सकता है पहले हो सकता है रूटीन में चलती है। जिसको ये लगे 3-4 दिन ये जहाँ से लेके आ रहे हैं ये बेसिकली रेंट आउट कर रहे हैं इसको। एक दुकान है जो किराए पे बच्चों को चलाने के लिए दे रहा है। जब यहाँ आते हैं तो देखें इसमें 3 अभी खाली खड़ी हैं और बच्चे इसके आने वाले होंगे गाहक अगले जो चलाने के लिए तैयार होंगे। ये चीज़ है जनाब जो बच्चे चलाते फिर रहे हैं। और ये पीछे दुकान है जहाँ से रेंट पे मिल रही है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बहुत नज़र आती है, ये देखें जी जीप आ रही है माशाल्लाह, यंग ड्राइवर्स। वो ये है कि यहाँ आपको आइसक्रीम की वैन्स बहुत मिलती हैं। इधर नहीं है लेकिन जगह जगह होती है आइसक्रीम। उसमें बंदा बैठा होता है, वो कौन आपको निकाल के देता है एंड दैट इज़ यमी। बहुत मज़ेदार होती है। दैट्स फन। नो दिस ट्रक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक है। ये मोबाइल मेडिकल वो भी ऐसी है। अच्छा, वो मिलता जुलता होता है इससे। हम पाकिस्तान में चलाते नहीं हैं ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, पंजाब गवर्नमेंट ने चलाए हैं, लेकिन ये कोई छोटा उसका सेटअप है, क्लिनिक है ये। यहाँ ओपन पब्लिक एरिया में खड़े की हुई उन्होंने। और ये एक नहीं है, मेरा ख्याल है पार्क की हुई है सारी। ये एक नंबर 1, देयर इज़ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। ये आंखों की क्लिनिक है, मुख्तलिफ हैं सारी। और ये ख़वातीन के लिए है वुमेन क्लिनिक, ये दांतों की क्लिनिक है और ये साथ मोबाइल लेबॉरेटरी है। ये पूरा एक्सटेंसिव सेटअप है। ये भाई हमें खाना खाने के लिए कह रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पर एक मोतम लाहौर अल बुखारी, फिर मोतम इस्लामाबाद और फैसलाबाद का भी एक रेस्टोरेंट है। आई डोंट नो कि ये जुगते भी सर्व करते होंगे। बहुत स्पेशल है। फैसलाबाद की तो डिश वही है। खाना कम हो सारी रेस्टोरेंट पे अगर आप जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स की जो रेगुलेशन बड़ी सख्त है। ना आपको बासी खाना कहीं मिलेगा, ना वो पाकिस्तान वाला सीन है कि चिकन बहुत सर्व होता है तो मुर्दा मुर्गी का कोई कंसेप्ट नहीं है। गंदे इंग्रेडिएंट्स से खाने बने हुए मिले आपको, ये भी आप तसव्वुर से बाहर है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फूड आइटम्स इस कदर फ्रेश आपको मिलती हैं कि आप देखते होंगे कि जो लोग लंबे प्रोग्राम पे जाते हैं, लंबे पैकेज पे उम्रा करने जाते हैं या हाजी जाते हैं हज करने, जो वापसी पे उनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, सही फिट हट्टे कट्टे होकर वापस आते हैं। उसकी रीज़न एक ये भी है कि यहाँ फ़ूड बड़ा खालिस होता है। फ़ूड के अंदर 2 नंबरी का यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सोचा भी नहीं जा सकता कि आपको खाना जो है वो किसी तरह का मुदर सेहत खाना मिलेगा, मुमकिन ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इनका जिस तरह पंजाब की फूड अथॉरिटी है, इस तरह ही मदीना शरीफ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके मुख्तलिफ महकमे हैं। जो फूड कंट्रोल का महकमा है वो ट्विटर पे अक्सर अपनी फीड देता रहता है कि आज फ़लाँ फूड यूनिट को उन्होंने सील कर दिया,
फ़लाँ का खाना बनने से पहले ही इनकी इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग बहुत है। खाना अभी वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था उनका, वो जो गोश्त था, अक्सर वो उन्होंने लगाई होती कि ये अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था एक्सक्यूज़ मी, तो वही इन्होंने पकड़ लिया हुआ था। लोगों ने खाया भी नहीं। गंदा खाना खाने से पहले ही वो गंदा खाना पकड़ा जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट है, गवर्नमेंट की रेट है हर चीज़ पे। इन्होंने सिस्टम्स पे बड़ी मेहनत की हुई है। अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वहाँ जाके कल एक दोस्त मिले थे, उन्होंने सैरी की हमें दावत दी है, तो हम वहाँ जाके सैरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, ट्रैफिक किस कदर मुनज़्ज़म है, किसी को कोई जल्दी नहीं है किसी किस्म की, और बंदा बिहेव करता है वाइल ही इज़ इन कार। ओके, बाय फॉर नाउ।